नमस्कार, वॉइस ऑफ नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब सुधरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिशों को एक बार फिर से हवा दी है। कभी सीमा पर सेना के द्वारा तो कभी आतंकियों के द्वारा भारत में घुसपैठ के साथ गोलीबारी अक्सर पाकिस्तान करता रहता है। हालांकि हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत सेना दे रही है, लेकिन बावजूद इसके हर बार कुछ नुकसान भारत का भी होता है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत की पीठ में छुरा घोंपता आया है। पाकिस्तान की इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जमकर किरकिरी भी हुई है। बावजूद इसके पाकिस्तान की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं आया। पहले 1947, फिर 1965, फिर 1971, फिर 1999 और अब क्या चाहता है पाकिस्तान? आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? इस साल पहली बार सीज फायर तोड़ते हुए जिस तरह से कई बार फायरिंग हुई, उसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या कश्मीर एक बार फिर पाकिस्तानी सत्ता के निशाने पर आ रहा है। दरअसल मेंधार वो जगह है जहां से पीओके शुरू होता है। पीओके अब भी पाकिस्तान कश्मीर के आसरे ये सपना जलाए हुए है कि क्या कश्मीर उसका है। जाहिर है कि पाकिस्तानियों के भीतर भी कश्मीर ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई अगर पाकिस्तानी सत्ता करती है तो पाकिस्तान एकजुट हो जाता है। ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान के संबंध या कश्मीर को लेकर जारी डिप्लोमेसी के बीच कई सवाल नई परिस्थितियों में खड़े हो सकते हैं। ऐसे में अगर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो कतई गलत नहीं है। क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सेना एलओसी को लांघेगी? क्या बर्फ पिघलने के साथ ही कश्मीर के दौर की तरह सीमा पार से आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ बढ़ेगी? कश्मीरी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए कश्मीरियों को फिर बरगलाने का खेल शुरू होगा? क्या कश्मीर के नाम पर भारत के साथ सौदेबाजी का दायरा बातचीत की मेज पर लाया जाएगा? क्या चीन का दखल भी कश्मीर में बढ़ेगा? ये सारे सवाल फिलहाल पाकिस्तान के हक में इसलिए भी हैं क्योंकि लादेन ऑपरेशन में मुंह खाए पाकिस्तानी सत्ता के सामने आज की तारीख में कुछ भी गंवाने के लिए नहीं। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए पाकिस्तान एक नई तारीख की शुरुआत अपने लिए कर सकता है। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल भारत के लिए शुरू होता है। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की कोई ऐसी नीति इस दौर में नहीं उभरी जिसमें आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सत्ता को कटघरे में खड़ा किया जा सके। शपथ लेने के साथ नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बन गए और इसके साथ ही शुरू हो गई घरेलू और वैश्विक स्तर पर चुनौतियों से निपटने में उनकी कार्यकुशलता की परीक्षा। जब उन्होंने जिक्र किया तब उनके बयान बिल्कुल स्पष्ट थे। उन्होंने कश्मीर में सीमा पर होने वाली झड़पों का मजबूती से जवाब देने के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की और चीन को चेतावनी दी कि भारत अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा। उन्होंने बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को लेकर भी आपत्ति जाहिर की। अजितेश मिश्रा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अक्सर विश्व मंच पर गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वो आखिर है क्या? पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वो भाग है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला करके अधिकार कर लिया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। इसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से चीन के जिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में
उत्तर और भारतीय कश्मीर के पूर्व में लगती है। इस क्षेत्र के पूर्व कश्मीर राज्य के कुछ भाग ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट को पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था और शेष क्षेत्र को दो भागों में विलय किया गया था, उत्तरी क्षेत्र और आजाद कश्मीर। इस विषय पर पाकिस्तान और भारत के बीच 1947 में युद्ध भी हुआ था। भारत द्वारा इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर यानी के POK कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं MSF और रेड क्रॉस द्वारा इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। भारतीय स्थिति। महाराजा हरि सिंह पूर्व कश्मीर राज्य के महाराजा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन के भारत में विलय के प्रस्ताव को मान गए थे। इस सहायता के बदले में भारत ने सहायता देने का आश्वासन दिया था। इस विलय के उपरांत भारत को तत्कालीन कश्मीर राज्य के वर्तमान भाग पर अधिकार मिला। ये अधिकृत क्षेत्र वर्तमान नियंत्रण रेखा के पूर्वी और कबायली आक्रमणकारियों को हराकर मिला था। भारत का दावा है कि महाराजा हरि सिंह की हुई संधि के परिणाम स्वरूप पूरे कश्मीर राज्य पर भारत का अधिकार बनता है। इस कारण भारत का दावा पूरे कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और आजाद कश्मीर सहित सब पर है। पाकिस्तान का इस बारे में अलग दृष्टिकोण है। पाकिस्तानी स्थिति। पाकिस्तान के दावे का आधार 1933 की पाकिस्तान की घोषणा है। इसके अनुसार तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से एक था जिनमें से मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होगी। लेकिन भारत का इस बारे में अलग दृष्टिकोण है। अजितेश मिश्रा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। और वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जब चर्चा करेंगे तो जानेंगे आखिरकार जिस कश्मीर के लिए और जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए पाकिस्तान अक्सर विश्व मंच से तमाम सवाल उठाता रहता है, आखिर उसकी यथा स्थिति क्या है और उस समय की स्थिति क्या रही जब कश्मीर भारत में आया था। सबका यही सपना, एक घर हो अपना। अब होंगे आपके सपने साकार। MS बसोया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद व फरीदाबाद में सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। ग्रेटर नोएडा में 50 गज का प्लॉट मात्र 1,50,000 में। ग्रेटर फरीदाबाद में 50 गज का प्लॉट मात्र 4 लाख में। फरीदाबाद में 50 गज का प्लॉट मात्र 2,50,000 में। मात्र 5100 रूपए देकर बुकिंग कराएं। पक्की रजिस्ट्री, प्लॉट रिसेल की सुविधा, ब्याज मुक्त आसान किश्त योजना का लाभ है। तो अब इंतजार क्यों, अभी फोन उठाएं और इन नंबरों पर संपर्क करें। 9350708080, 9015755505, 9015855505, 8010155505, 8010255505। दिन भर किन खबरों का रहा बोलबाला, किसने चलाए जुबानी तीर और किसके मुंह पर लगा ताला। खेल का मैदान हो या फिर कारोबार की बड़ी हलचल, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर सरसरी नजर। बिग न्यूज, वॉइस ऑफ नेशन पर। मेरा देश, क्योंकि यहाँ विराजती है विरासत। मेरा देश, क्योंकि यहाँ समाई है 5000 साल पुरानी सभ्यता। मेरा देश, क्योंकि यहाँ महकती है खूबसूरती।
मेरा देश, क्योंकि यहाँ आज भी सर्वप्रथम है संस्कृति। मेरा देश अनेकता में एकता का देश, सबसे प्यारा भारत देश हमारा। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान में। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आज से नहीं कई बार और जब से भारत के साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान अलग हुआ, जिस तरीके से नया पाकिस्तान बना, तब से लगातार इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जो बर्बरता सीमा पर देखी गई। उसके बाद अगर हम बात करें जब जब भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया तब पाकिस्तान की तरफ से धोखे ही यहां पर मिले हैं। हमारे साथ और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी कल्याण झा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कल्याण, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की वो कौन सी नीयत है, कौन सी नीति है जिसके बदले जब जब भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है बदले में सिर्फ धोखा मिलता है, और ये सिलसिला बाकायदा 1947 से चलता आया है। ये समझने की जरूरत है कि 1947 में जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, ये विभाजन दोनों ही देश के लिए एक जीत की तरह था, और इस जीत कहीं न कहीं ज्यादा पाकिस्तान से रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो चीज चाह रहा था वो उसे नहीं मिला। जिन्ना के समय जो बातें थी, बातचीत हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो तमाम मांगे पूरी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि 1980 के दशक के अंत में कश्मीर में अलगाववादी गतिविधि शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों में तल्खियां बढ़ी है। बता दें आपको, दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी खराब हुए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हम अलगाववादी को नैतिक समर्थन दे रहे हैं, जबकि भारत का मानना है कि पड़ोसी देश मुस्लिम चरमपंथियों को संगठित करने के साथ हथियार मुहैया करा रहा है और प्रशिक्षित कर रहा है। ये जो मतभेद है दोनों देशों के बीच, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आज से 60 साल पहले की हो या आज की बात हो, दोनों में यही रहा है। विचारधारा की लड़ाई हुई और मुख्य मुद्दा रहा है कश्मीर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। भारत जब भी पहल करने की कोशिश की कि हम इस मुद्दे को बैठ करके हम सुलझा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान माना, लेकिन अपने स्तर पर उन्होंने बात मानने के बावजूद भी वही किया जो उसमें उसका मन किया। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारत और पाक के जो संबंध है वो बर्फीले संबंध है और ग्लेशियर की दरारें हैं। मैं आपसे अगला सवाल ही करना चाहता हूं कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बरकरार रहा, लेकिन उसमें यहां पर मेरा सवाल ये है कि आखिरकार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की वो कौन सी नियति है। दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है वो भारत का है, हरि सिंह के साथ जो संधि हुई वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने के लिए क्यों तैयार नहीं होता है? ये एक बहुत जटिल मुद्दा है और इस पर कई बार बहस भी हो चुका है, लेकिन कश्मीर एक कोई साधारण मुद्दा नहीं है कि जिस पर कि हम बात कर लें और वो सुलझ जाए। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि वहाँ पर जो अलगाववादी नेता हैं वो पाकिस्तान के हिमाकत करता है, वो पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका यदि 80% झुकाव कहा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से है। क्यों? क्योंकि भारत ने हमेशा माना है कि अलगाववादी नेता जो हैं वो पाकिस्तान से प्रशिक्षित होते हैं, वो वहाँ से हथियार मंगवाते हैं और पाकिस्तान बखूबी ये कर रहा है। तो भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, हमारा जो है अलगाववादी की जो कश्मीरी अलगाववादी है उससे नैतिक संबंध है। तो ये जो बीच की जो लकीरें हैं कि क्या अलगाववादी जो है बीच का मुद्दा पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए, क्या इसको सुलझा पाएंगे भारत और पाक? क्योंकि कई बैठकें हो चुकी है, कई दौर की बातें हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, और यही स्थिति है कि अब जो संबंध ये हो चुके हैं कि जो लगातार इसमें दरारें बढ़ती जा रही है। हमने कई बार उससे मधुर बढ़ती जा रही है जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर रुख है। कल्याण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की हैसियत चाहे सुई भर की हो, लेकिन पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है तभी से उसने भारत को कई बार कई मौकों पर धोखे ही दिए हैं। अब बात करते हैं उन 7 धोखों की जो पाकिस्तान ने भारत को कई बार दिए हैं। पाकिस्तान के 7 धोखे। साल 1947, कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश।
पीओके मसला, यानी वो साल जब पाकिस्तान ने अपनी पैदाइश के साथ ही दिया भारत को पहला धोखा। 1947 में कबायलियों के नाम पर पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस आए। कश्मीर रियासत के भारत में विलय के बाद जब तक भारतीय सेना पहुंचती तब तक करीब 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका था और तब से उसका नाम पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पड़ गया। साल 1965 भारत के साथ पहला युद्ध। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ। साथ ही साल 1965 में पाकिस्तान से भारत की पहली जंग हुई। पाकिस्तान पहले ही भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर चुका था। सादी वर्दी में पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुसने लगे। बार बार कहने पर भी जब वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो भारतीय सेना को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को अपने नापाक कदम पीछे खींचने पड़े। युद्ध में शिकस्त के बाद उसे ताशकंद समझौता करना पड़ा। साल 1971 भारत के साथ दूसरा युद्ध। साल 1971 में पाकिस्तान से दूसरी जंग हुई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और नापाक इरादों वाले देश पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। साल 1999 IC 814 विमान हाईजैक। साल 1999 में ही IC 814 विमान हाईजैक कर लिया गया। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के जहाज का अपहरण कर पाकिस्तानी आतंकी कंधार ले गए और सौदेबाजी के बाद मौलाना मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादी को छुड़ा लिया गया। साल 1999 कारगिल पर हमला। साल 1999 में कारगिल पर हमला हुआ। दरअसल पीठ पर वार करने में पाकिस्तान हमेशा से ही उस्ताद रहा है। नापाक इरादों से बेखबर वाजपेयी बस से लाहौर जाते हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती है, लेकिन ताशकंद और शिमला समझौते को दोहराते दोहराते ही दोस्ती का ये नाटक खत्म हो जाता है और नतीजा निकलता है कारगिल पर हमला। धोखा देकर कारगिल में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने की नई कहानियां भारतीय जवानों की शहादत से भरी पड़ी। हालांकि बाद में खुद पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कारगिल की घुसपैठ के लिए उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। साल 2001 भारतीय संसद पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ। ये हमला देश पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा हमला था। ये हमला तब हुआ था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान पर भरोसा कर वहां के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ को आगरा वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन साल खत्म होने से पहले ही पाकिस्तानी हमलावरों ने संसद पर धावा बोल दिया। साल 2008 मुंबई पर हमला। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ। एक तरफ तो भारत से रिश्ते बेहतर करने का ढोंग होता रहा तो दूसरी तरफ होती रही हमले की तैयारी, जिसमें करीब 60 घंटों तक मुंबई ने और पूरे देश ने एक खौफनाक मंजर देखा और इसमें 164 लोगों की जान चली गई। अजितेश मिश्रा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। ये वो धोखे हैं जिनके बारे में सुनकर देश सिहर उठता है। इसे हमारे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए लादेन का पता खोजकर उसने कार्रवाई की। वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट से लेकर 26/11 को अंजाम देने वालों का पता भी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर सकता। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।